हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही है और आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 आज अपन कंप्लीट करेंगे और कल अपन का लास्ट टाइप परसेंटेज का होने वाला है और हम कल लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेंगे। और परसों के लिए आपके लिए एक परसेंटेज के लिए कुछ स्पेशल लेके आ रहा हूं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2023 और 2024 टीसीएस द्वारा पूछे गए परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक साथ कंप्लीट करने हैं या दो पार्ट में करना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक पार्ट में कंप्लीट करना है या दो पार्ट में कंप्लीट करना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अपन परसों पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? 2023-24 टीसीएस द्वारा जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए वो संपूर्ण सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज का टाइप है 12th क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम, यानी आपकी आय पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आपकी आय, आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, कितनी बचत करते हो, आज अपन उस पर उन क्वेश्चनों पर अपन बात करेंगे। और बढ़ते हैं आज के, देखते हैं किस तरीके से। देखो, ये है आय क्या होती, आपकी आय क्या होती। आय बराबर होता है, आय बराबर क्या होता है? खर्च आय बराबर होता है आपका खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत क्या होता? आपकी आय होती। इनकम क्या होती? इनकम होती है आपके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपकी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी आपकी। ये बोलेगा क्वेश्चन कि आप अपनी इनकम का 75% आप खर्च कर रहे हो। कितना प्रतिशत खर्च कर रहे हो? 75%। मान लो आपकी शुरुआत में इनकम कितनी थी? 100 थी। देखो, 100 इनकम थी आपकी, आप 75% खर्च कर रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आप सेविंग कितने की कर रहे हो? आप सेविंग कर रहे हो 25 की। 100 इनकम थी, 75 खर्च कर रहे हो, तो सेविंग कितनी कर रहे हो? 25%। अब ये बोल सकता है कि आपकी इनकम अचानक से 30% बढ़ गई, यानी पहले इनकम 100 थी, अब 30% बढ़ गई, यानी कितनी हो गई? 130 हो गई। 130 हो गई। और यहाँ पर ये बोल सकता है कि आपकी जो खर्च है, आपका जो खर्च है वो भी 10% से बढ़ गया। 10% से बढ़ गया, नहीं 20% से मान लो बढ़ गया। आपका खर्च कितना बढ़ गया? 20% से। तो आपका खर्च 20% से बढ़ जाता है। तो अब आप मुझे ये बताओ, 10% का मान होता है आपका 7.5 होता है 10%, यानी अगर मैं 75 का 10% निकालूं तो क्या होगा? ये हो जाएगा 7.5। और 20% का मतलब क्या हो जाएगा? यानी उसकी खर्च में भी कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 15 की बढ़ोतरी हो रही है। 10 का मतलब हो गया आपका 7.5 और 20 का मतलब इंटू 2 कर देते हैं। इंटू 2 करते हैं तो 15 की बढ़ोतरी हो जाएगी, 90 हो जाएगा। अब आपका खर्च कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। टोटल आपकी अब इनकम 130 है, उसमें से 90 रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो बचाते कितने हो? 40 रुपए। अब 40 रुपए बचा रहे हो, तो पहले आप ये बोल सकता है कि आपके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपको बताना। आपकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। तो अब आप मुझे बताओ, पहले आपकी बचत थी 25 रुपए, आज आपकी बचत कितनी है? 40 रुपए। आज आपकी बचत है 40 रुपए, तो वृद्धि कितने की हो रही? 15 की वृद्धि हो रही। किसके ऊपर हो रही? इस 25 के ऊपर हो रही है। इंटू 100 हो जाएगा।
तो 25 से काटो, ये 4 बार चला जाएगा, यानी 60% आपकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 60% आपकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। एक टाइप तो ये होगा इसके अंदर। दूसरे वाला होगा कि आप कुछ पैसे कमा रहे हो और आपकी मैम साहब ने बोल दिया कहीं घूमने चलते हैं। जब आप घूमने जाते हो, यानी आपके पास मंथ एंड होते ही आपके पास इनकम आ गई उस मंथ की, तो आपकी मैम साहब ने बोला कि घूमने चलते हैं, आप घूमने गए, तो मान लो उस घूमने गए तो आप 20% आप यातायात पर खर्च कर रहे हो। कितना प्रतिशत? 20% आप यातायात पर खर्च कर रहे हो। इनकम का, आय का 20% आप यातायात पर खर्च कर रहे हो और 10% आप भोजन पर, मैम साहब ने बोल दिया कि भोजन करना है तो आप होटल पे भोजन करवाओगे, तो भोजन करवाओगे तो आपका कुछ तो पैसा खर्च होगा, यानी जो भी शेष बचेगा, शेष का, यहाँ पर ये बात बोलेगा शेष का, क्या बोलने वाला? शेष का 10% आपने कहाँ पर खर्च कर दिया? भोजन पर, भोजन पर। फिर बोलेगा शेष का यातायात पर खर्च कितना किया? आय का 20%, शेष का 10% आपने भोजन पर खर्च कर दिया। और जब आप घूमने गए हैं तो मैम साहब शॉपिंग करेगी, तो 25% आपने, शेष का 25% शॉपिंग पर खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? शेष का 25%, 25% शॉपिंग पर खर्च कर दिया शेष का। तो अब आपको ये बोल सकता है कि आपका कुल खर्च अगर 10,800 था, कुल खर्च कितना था? 10,800, तो आपकी आय बताओ, आय कितनी थी? आय कितनी थी? इस तरीके के क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं आज। देखो, इसने कहा है कि 20% अपनी आय का 20% की भिन्न हो जाएगी 1/5, यानी अपन की आय 5 थी। अपन की आय कितनी थी? 5 थी, और यातायात पर अपन 1 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो शेष कितना बचेगा? 4 रुपये। ये हो गया। या आगे बोल रहा है कि शेष का भोजन पर 10% खर्च कर रहा है, 10% की भिन्न हो जाएगी 1/10, यानी अगर आपकी शेष 10 रुपये बचे थे, उसमें से आप 1 रुपया भोजन पर खर्च कर रहे हो, तो शेष और कितना रुपए बचेगा आपके पास? 9 रुपये और भी बच जाएंगे। फिर इसने कहा कि जितना भी शेष बच रहा है भोजन करने के बाद, उसका 25% की आप शॉपिंग कर रहे हो। कितने प्रतिशत की? 25% की शॉपिंग कर रहे हो। इसका मतलब है 25% की भिन्न हो जाएगी 1/4। अब आप मुझे ये बताओ, शॉपिंग करने के बाद आपके पास इतने रुपए बच जाते, शॉपिंग करने के बाद आपके पास बचत, शॉपिंग करने के बाद आपके पास बचत कितनी है? बचत हो जाएगी, आप बचत मान लो, या हाँ बचत मान लो, शॉपिंग करने के बाद बचत है आपकी 10,800 की, और भी आपके इनकम में से 10,800 आपकी जेब में पड़े। तो अब आप मुझे बताओ, 1/4 यानी 4 अगर भोजन करने के बाद के पैसे आपके पास 4 थे, उसमें से आपने शॉपिंग के लिए 1 रुपया खर्च कर दिया, तो अभी भी आपके पास कितना बचा? 3 रुपये। तो ये हो जाएगा आपके 200, और ये होने वाला आपका 12 × 9 हो जाएगा 108। फिर इसने कहा है कि बचत है कितनी, और बचत यहाँ पर कितनी आ रही? 108 की बचत आ रही है, लेकिन अपन के एक्चुअल में है बचत 10,800 की बचत है। कितने की? 10,800 की। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा। तो ये भी आपका 100 गुना होकर, यानी आपकी मासिक इनकम कितने हजार होने वाली है? 20,000 की आपकी मासिक इनकम होने वाली है। इस तरीके के क्वेश्चन आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। बढ़े आगे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं आगे आज के पहले क्वेश्चन की ओर।
पहला क्वेश्चन आपका आज का ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% से बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% से बढ़ जाता है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। अब देखो, मैंने कहा था इनकम आपकी कितनी होती है, आय होगी हमेशा 100 होगी, 100 में से खर्च कितना कर रहा है, आय बराबर क्या होता, खर्च प्लस बचत होता। आय बराबर क्या होता, अरे खर्च प्लस बचत यही होगी ना आपकी आय, ये हो जाएगी। तो आपकी आय 100 रुपये थी, उसका 75% आप खर्च कर रहे हैं, यानी 75 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितने रुपए की कर रहे हो, 25 रुपये की कर रहे हो। फिर इसने आगे बोला है कि उसकी आय 20% से बढ़ जाती है, यानी आय पहले 100 थी तो अब बढ़कर 20% से बढ़ जाती है, यानी 120 हो गई। कितनी हो गई, 120 हो गई। और उसका खर्च 10% से बढ़ जाता है, यानी 10% है, 75 का 10% आप बढ़ाओ तो कितना बढ़ाओगे, 7.5 बढ़ाओगे। 75 तो है ही है, 7.5 और ज्यादा खर्च होगा तो ये कितना हो जाएगा, 82.5 का 82.5 हो जाएगा। 82.5 और आपका आय कितनी है, अगर खर्च में से आय को माइनस कर दूं तो आपकी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, खर्च आय में से खर्च को माइनस करो, आय में से खर्च को अगर घटा दूं तो आपकी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। यहां से अगर घटाया जाए तो कितना बचेगा, 20 ये बच जाएगा और 17 यहाँ पर 30 और 37.5 बचने वाला है। कितना बचने वाला, 37.5 बचने वाला। अब आप मुझे बताओ, इसने क्या बोला कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये बताना है। तो पहले बचत थी 25 रुपए की, आज बचत है आपके 37.5 की, तो वृद्धि कितने की हो रही है, 12.5 की वृद्धि हो रही है। और किसके ऊपर हो रही, इस 25 के ऊपर हो रही है, तो आपको इंटू 100 करना। ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, और इसको 2 से ये काटो तो कितनी बार चला जाएगा, 50%। यानी आपकी बचत में 50% की वृद्धि होगी, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, यानी आय क्या होगी, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत होता है आपके आय होता। इसने कहा है कि खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 3:1 दे रखा है, तो आपकी आय क्या हो जाएगी, 4 रुपये हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये 4, 3 और 1 दे रखा है, इसको मैं अगर 400 मानूं तो खर्च कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और बचत कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर समान रेशियो दे रखा है, समान रूप से वृद्धि कर रहे हो, तो उस रेशियो में कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला। यहाँ पर मैंने 300 कर दिया, यहाँ पर 100 कर दिया, कुछ फर्क पड़ा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 3:1 वैसे भी होने वाला। अगर रेशियो दे रखा है समान रूप से, अगर वृद्धि कर रहे हो किसी रेशियो में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर मेरी आय हो गई 400 रुपये और खर्च हो गए 300 रुपये और बचत हो गई मेरी 100 रुपये। अब देखो आगे इसने क्या बोला, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी। 400 रुपये पर अगर 20% की वृद्धि होगी, अगर मानो 400 रुपये आपके वर्बली आप निकालना चाहो तो 400 रुपये आपके पास, 10% की वृद्धि करो कितना रुपए, 40 रुपये की वृद्धि हो रही। 20% मतलब डबल 80 रुपये की वृद्धि हो रही है, यानी 400 रुपये थे और वृद्धि होकर कितना हो गया, 480 हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हो तो यहाँ पर आपके दे रखा है 420% की वृद्धि, यानी 120/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होकर ये आपका हो जाएगा 480। आय में वृद्धि होकर 480 हो गई। फिर इसने कहा है कि वह के अंदर 10% की वृद्धि हो रही, वह पहले
300 रुपया हो रहा था, खर्च मतलब 300 रुपये आपके हो रहा था, उसमें 10% की वृद्धि होकर आपका कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। अरे 300 का 10% कितना होता है? 30 होता है। 10% की वृद्धि मतलब 330 हो जाएगा। अब इसने बोला है कि बचत कितने प्रतिशत बढ़ी है, अपन को बताना है। तो बचत पहले थी कितनी? 100 रुपये की थी। अब बचत कितने रुपए की है? अब आपकी बचत है आपके कितने रुपए की? 150 रुपए की। अब आपकी बचत कितने रुपए की? 150 रुपए की। वृद्धि कितने की हो रही? 50 की वृद्धि हो रही है। किसके ऊपर? इस 100 के ऊपर प्रतिशत लगाने के लिए इंटू 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होकर आपका कितना आने वाला? 50%। यानी इसका आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन का खर्च और बचत का अनुपात इसने दे रखा है। ये मान लो खर्च है और प्लस बचत आपकी क्या होती है? आय होती है। अब इसने कहा है कि खर्च का अनुपात 5 है, बचत का अनुपात 1 है, तो आय कितनी हो जाएगी? 6 रुपये। और इसको मैं मान लूँ ये 600 आय है तो खर्च कितना होगा? 500, बचत कितनी होगी? 100। इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसने कहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और बचत में 15% की वृद्धि हुई। बचत में 15% की वृद्धि यानी बचत पहले 100 रुपये थी, इसके अंदर 15% की वृद्धि हुई यानी 15 रुपये की वृद्धि हो गई। तो बचत कितनी हो जाएगी? 115 हो जाएगी। 115 हो जाएगी। अब इसने क्या बोला कि उसके वेतन में आपके 25% की वृद्धि हुई। वेतन के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई है आपके। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 600 दे रखा है। कितना दे रखा आपके? 600। अगर इसका 10% निकालूं तो क्या होता है? अगर 10% निकालूं 600 का तो 60 होता है। 20% निकालूं तो कितना हो जाएगा? 120। यानी 20% तक तो आपका आ गया 120 होता है। 25% निकालना है तो आपका 5% क्या होता है? 600 का 30 होता है। अरे एक बार समझ लो, आप बिना पेन उठाए इस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हो। यानी 600 का अगर आपको 25% निकालना है तो आपका 150 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की होगी? 150 की वृद्धि हो जाएगी। यानी आपका कितना होने वाला? 750 होने वाला। आपका खर्च पहले था 500 रुपये, पहले बचत थी 100 रुपये, आय थी 600, अब आय बढ़कर हो गई 750 रुपये। अब बचत कितनी हो गई? 115 रुपये। 115 रुपये हो गई तो आपके खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसने बोला कि वे में कितनी वृद्धि होगी वो बताना है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर 115 इसमें से माइनस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। 115 माइनस करते हैं तो आपका पीछे बच जाएगा 100 गया तो 600, 650 में से 15 चला जाएगा 635। कितना बचेगा? 635। अरे सही है क्या? एकदम सही, 635। अब इसने क्या बोला कि खर्च में कितनी वृद्धि हुई? खर्च पहले था 500 रुपये, अब खर्च हो रहा है 635 रुपये। तो वृद्धि कितने की हुई? 135 की वृद्धि हुई। और किसके ऊपर हुई? इस 500 के ऊपर हुई। इंटू 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अगर 5 से काटो इसको 135 को तो ये कितनी बार चला जाए? यानी आपके खर्च के अंदर 27% की वृद्धि होने वाली है। कितने प्रतिशत की वृद्धि होने वाली? 27% की आपके खर्च के अंदर वृद्धि होने वाली है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया? कोई बात नहीं, लाइट चली गई है उसकी वजह से मैं थोड़ा सा चॉकलेटी दिख रहा हूं आपको, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपन को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाए। अब देखो ये हो जाएगी आपकी आय बराबर होता है, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस
खर्च प्लस बचत होता है। आय बराबर होता है आपका खर्च प्लस बचत होता है। अब इसने कहा है कि अपनी मासिक आय का 68% खर्च करे, यानी ये हो जाएगी 68। आय थी कितनी? 100 थी। आय कितनी थी? 100। 68 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 32। 100 आपकी इनकम थी, उसमें से 68 आपने खर्च कर दिया तो 32 आपका क्या बच जाएगा? बचत यानी सेविंग बच जाए। इन दोनों का योग आपकी क्या होती है? आय होती है। दोनों का योग करो तो 100 हो रहा है। ठीक है, बढ़ते आगे। फिर इसने कहा है कि उनकी मासिक बचत में 9/3/8% की वृद्धि होती है। 9/3/8 का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा आपकी 75/8%। अगर प्रतिशत हटाऊं तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अगर इसको 25 से काटो तो ये 3 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, यानी 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 32 होने। अगर आपकी पहले बचत अगर 32 रुपये थी, इसका मतलब है कि जो पहले था 32 रुपये अगर पहले बचत थी, अब 3 रुपये बढ़ जाती हैं, यानी कितनी हो जाती बचत? 35 रुपये। अरे समझ में आया क्या? पहले बचत अगर 32 रुपये थी, अब 3 रुपये बढ़कर कितनी हो गए? 35 रुपये की बचत हो गई। और आगे कुछ बोला है इसने क्या? मासिक आय में 20% की वृद्धि है। पहले आय 100 रुपये थी, मासिक आय कितनी हो गई? 120 हो गई। यानी 35 इसमें से घटाऊं तो आपका क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। तो इसने कहा कि मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो बताना है आपको। तो अगर 120 में से 35 घटाऊं तो आपका कितना आने वाला? 20 चला गया, पीछे बच गए यहाँ से 15। 15 100 माइनस करो तो आपका कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। कितना आने वाला है? 85 आने वाला है। और आपका खर्च पहले कितना था? 68 था, अब खर्च कितना है? 85 है। तो अब आप बताओ मुझे, वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? कितने की वृद्धि हो रही? 17 की वृद्धि हो रही है। और किसके ऊपर हो रही? 68 के ऊपर वृद्धि हो रही है। इंटू अपन को क्या करना? प्रतिशत लगाने के लिए इंटू 100 करते। अगर इसको 17 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 4 से अगर 100 को काटो तो कितनी बार चला? यानी 25% की उसके खर्च में वृद्धि आने वाली है। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अरे समझ में आया क्या? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना। अब इसने कहा है कि उसकी आय का बचत कितना करता है? 33.1/3% की अगर भिन्न देखी जाए तो आपके क्या होती? 1/3 होती है। यानी आय क्या होती है आपकी? आय बराबर होता है, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी। अब इसने कहा है कि वो बचत कर रहा है 1 रुपये की। कब कर रहा है? जब आपके पास 3 रुपये की आय थी। 1 रुपये की बचत कर रहा है और 3 रुपये की आय थी, तो खर्च कितना करेगा? 2 रुपये खर्च करेगा। अगर मैं इसको मानूं ये 300 रुपये था तो खर्च 200 रुपये का हो रहा था, बचत तो 100 रुपये की हो रही। अरे हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अब इसने आगे क्या बोला? खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी खर्च में वृद्धि होकर आपका कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। खर्च में 10% की वृद्धि यानी 200 का 10% बढ़ाओ तो आपका कितना हो जाएगा? 220 होने वाला। अब इसने कहा है कि बचत के अंदर 22% की वृद्धि हो रही है, 100 पर वृद्धि कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 122। कितना हो रहा है? 122। अब इसने कहा है कि आय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अपन को बताना है। तो पहले आय थी 300 रुपये। आय कितनी थी? पहले 300 रुपये थी। अब आय कितनी हो रही? 300
300 और 342 रुपये हो रही। अब आई कितनी हो रही? 342 रुपये हो रही हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आई में वृद्धि कितने रुपए की हो रही? 42 रुपये की हो रही है। किसके ऊपर हो रही? 300 के ऊपर हो रही है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको 3 से काटो तो ये कितनी बार चला जाए? यानी उसके आय में 14% की आपके वृद्धि होने वाली है। उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने वाली? 14% की वृद्धि होने वाली। आप सीधा निकाल सकते थे कि 300 का 14% कितना होता है? 42 होता है। 300 का 14% कितना होता है? 42 होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 342। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वरना आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है और सोहन 22% बचाता है। दोनों को समान वेतन मिलता है और दोनों की आय क्या समान है। सोहन 1540 बचाता है तो मोहन कितना बचाएगा? तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसने कहा है कि सोहन कितना बचा रहा है? 22% बचा रहा है। और रुपए में कितना बचा रहा है? 1540 बचा रहा है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1540 बटा 22 होने वाला है। कितना प्रतिशत होने वाला? 22%। अब आपको मोहन की बचत बतानी है। मोहन की बचत कितने प्रतिशत है? 14% है। तो ये हो जाएगी आपके 14%। परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अगर इसको 11 से काटो, 11 से काटो तो एक बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 0। अगर इसको 2 से काटो तो ये कितना 7 हो जाएगा। 14 इंटू 7 करो तो कितना हो रहा है? 98। और ये 0 आपका साथ में लग जाए, यानी 980 रुपये उसकी बचत होने वाली। किसकी? मोहन की बचत कितने रुपए की होने वाली? 980 रुपये की होने वाली। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अब आपकी लाइट आ चुकी है, ठीक है। पहले चॉकलेटी था, अब थोड़ा सा ब्राउन चॉकलेटी हो गया हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन पर खर्च करती है और फिर 120 रुपये दान करती हैं और अभी भी उसके पास 1400 रुपये के साथ उसके पास हैं। तो उसकी आय ज्ञात करिए, उसकी आय कितनी थी। अब देखो, इसने कहा है कि सीमा अपनी कुल आय का, आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? एक बार आपके बेसिक मेथड से मैं बता रहा हूं। इसने कहा है कि आय कितनी थी? एक्स का 5% यात्रा पर खर्च कर रही है, यानी 5/100। ये हो जाएगा 5/100। फिर इसने कहा है कि बाकी का 20% भोजन पर खर्च करें। बाकी जितना भी बचा है उसका 20% भोजन पर खर्च कर रही हैं। तो आप मुझे बताओ, 5 यात्रा पर खर्च कर दिया तो बाकी कितना बचा? 100 में से 95/100 हो जाएगा। अब देखो, इसने कहा है कि बाकी का 20% भोजन पर, 20% अगर भोजन पर खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? 80%/100 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि शेष जितना भी रुपए बचा है उसमें से 120 रुपये दान कर दिए। 120 रुपये दान कर दिए, बराबर कितना? 1400। 120 को अगर इधर भेजूं तो ये कितना होने वाला? 1520। कितना होने वाला? 1520। और ये हो जाएगा x इंटू 95/100 इंटू 80/100। ये 0 से ये 0 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अगर 5 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा?
19 बार चला जाएगा। अगर 5 से काटो तो ये कितनी बार चला है, 2 बार चला जाएगा। अगर 2 से काटो तो ये कितनी बार चला है, 4 बार चला जाएगा। तो x बराबर आपका क्या होने वाला, x बराबर होने वाला है यहाँ पर 1520 इंटू 100 इधर आ जाएगा, इंटू 100 अपॉन कितना होने वाला 19 इंटू 4 होने वाला। अगर इसको 19 से काटो, 19 से काटो तो कितना आ रहा है, 19 इंटू 8 कितना होता है 152, 80 बार चला जाएगा। अगर इसको 4 से काटो तो ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार चला जाएगा। यानी उसकी आय कितनी थी, 2000 रुपये। अरे उसकी आय कितनी थी, 2000 रुपये। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से इस तरीके से आप कर सकते। अगर आपको करना है इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से, कौन सा वाला मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से कैसे होगा कि सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर खर्च कर रही है, बाकी का मतलब शेष की बात हो रही है, तो 5% की भिन्न क्या हो जाएगी, 5% की आपके भिन्न होने वाली है 1/20 होने वाली। यानी अगर उसकी आय 20 रुपये थी, उसमें से 1 रुपया खर्च कर रही है, तो बचत कितने रुपए की करें, 19 रुपये की। बाकी का 20% भोजन 20% की भिन्न हो जाएगी 1/5, यानी 5 रुपये टोटल थे, यात्रा पर खर्च करने के बाद 1 रुपये और खर्च कर रही हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। तो ये होने वाला टोटल 100। अब देखो इसने कहा है कि 120 रुपये दान करती, फिर भी वह 120 रुपये अगर दान नहीं करती तो उसके पास अभी भी इतने रुपए बचते। अगर वो 120 रुपये दान नहीं करती तो वो बचा लेती। 120 प्लस 1400 कितना हो गया, 1520 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये 76 हो रहा है, लेकिन अपन के एक्चुअल में कितना आ रहा है, 1520 रुपये। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने 120 रुपये का दान नहीं किया था। तो दान जब नहीं करेगी तो 1400 बचा रही है और 120 और बचा लेगी, 120 और बचाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 1520। यानी ये कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो ये भी 100 का 20 गुना होकर कितना आंसर आ जाएगा, 2000 आपका इजीली इस तरीके से आंसर आ सकता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली अपनी कुल आय का 24%, वैशाली अपनी आय का 24%, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं फिर कल करेंगे। वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर और 15% किराए पर खर्च करे। फिर इसने शेष की बात कब बोली, बाद में बोली। वैशाली अपनी आय का कुल 24% भोजन और 15% किराए पर खर्च करे, तो टोटल कितना होने वाला। मान लो उसकी इनकम 100 थी, उनकी इनकम कितनी थी 100, 24 रुपये कुल का यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, 15 रुपये यहाँ पर खर्च करें, तो टोटल खर्च कितना हो रहा है 39 रुपये। 39 रुपये खर्च होने के बाद कितना रुपये बचा, 61 रुपये बच जाएगा। आपके पास कितना रुपये बच जाएगा, 61 रुपये बच जाएगा। तो इसने बोला है कि 61 रुपये शेष का 25% और 20% आपके परिवहन पर खर्च करें। किस पर खर्च करें, जितना भी शेष बचा है उसका परिवहन पर कितना खर्च कर रही है, 20 और 25 और 20। फिर इसने कहा है कि विविध व्यय पर खर्च करती हैं, बाकी राशि बचत करती है। अगर उसकी बचत इतनी है तो आपको आय बतानी। अब देखो 61 का मान लो x रुपये उसके पास था, इतना खर्च करने के बाद उसके पास शेष कितना बचेगा, 61% बट्टा 100 हो जाएगा। फिर इसने कहा है कि 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45%। यानी शेष का 45% उसने परिवहन और विविध पर खर्च कर दिया। तो आप मुझे बताओ शेष उसके पास अभी बचा कितना, 55%। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 55/100 हो जाएगा। इतना बचा है तो उसकी बचत कितनी है, 10,736 होने वाली।
अगर इसको काटो आप, मल्टीपल कर दो, 11 से चला जाएगा, ये 5, 11 से काटो तो ये कितनी बार चला है, 9 बार, ये 8, 7 बार चला जाएगा, 9, 8, 7 बार चला जाएगा, 77, 77 में से 6 और ये 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। अगर 61 से काटो तो ये कितनी बार जा रहा है, 61 से काटो तो 1 बार चला जाएगा, फिर आ जाएगा आपके 6 और 3, यानी ये चला जाएगा आपके 6 बार, 16 बार। अगर 5 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। यानी x बराबर क्या होने वाला, 16 इंटू 20 इंटू 100 होने वाला। तो ये हो जाएगा 32,000। तो उसकी इनकम कितनी थी, 32,000 उसकी आय थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। अगर आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करना चाहते हो, इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, ये देखो। अगर कुल आय का, अगर शेष की बात नहीं हो रखी है तो उन दोनों को जोड़ना है। शेष की बात कहाँ हो रही, इसके बाद हो रही है, तो इन दोनों को ऐड करो तो आपका कितना हो रहा है, 39%। 39% की भिन्न क्या हो जाएगी, 39/100। अगर उसकी आय 100 रुपये थी तो 39 उसने किराए और भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 61 रुपये। वह शेष का, अब आ गई बात शेष की। शेष की 25% और 20% परिवहन और विविध, यानी यहाँ पर भी अगर दोनों के बीच में अगर शेष की बात नहीं हुई है तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45%। 45% की आपके भिन्न हो जाएगी आपके 9/20 होने वाली। अगर उसके पास 20 रुपये था तो 9 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 11। अरे 11 रुपये बचा कि नहीं बचा, लेकिन ये बोल रहा है कि उसके पास इतना रुपये बचता है, तो ये हो जाएगा आपके 2000 और ये हो जाएगा आपके 61 इंटू 11। तो ये कितना गुना होना, बचत कितनी दे रही, ये बचत हो रही है 61 इंटू 11 और बचत दे रखी है 10,736, 10,736 दे रखी है। अगर इसको काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 16 बार। और इसका अगर मल्टीपल करो 16 से तो यहाँ पर कितना आने वाला, 32,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि अरिदम अपनी आय का 23% बीमा पॉलिसी और 33% भोजन पर और 19% बच्चों की शिक्षा पर और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष इतना, यानी यहाँ पर शेष की बात, यहाँ से पहले कहीं नहीं शेष की बात हुई है, तो जितना प्रतिशत दे रखा है सबको ऐड कर लो तो सब ये कितना हो जाएगा, 23% किस पर, बीमा पॉलिसी पर, प्लस 33% भोजन पर यानी फूड पर, प्लस 19% चाइल्ड पे, प्लस शिक्षा पे, 16% मनोरंजन। इन सबको ऐड करो तो ये कितना हो रहा है, 20, 50, 50 और 56 हो जाएगा। 19 और 20 और 55 कितना हो जाएगा, 75, 75 और ये हो जाएगा आपका 85 और 91। 91% वो खर्च कर रहा है, 100 में से बचा कितना आ रहा है, 9 बचा रहा है। और अपन को भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितनी राशि खर्च कर रहा है एक साथ वो बतानी है। तो 9% बचा रहा है, लेकिन रुपए में कितने बचा रहा है, 504 बचा रहा है। और अपन को भोजन और बीमा पॉलिसी पर कितना हो जाएगा, 56 इंटू 56 हो जाएगा। और इसको 9 से काटो तो कितनी बार चला जाएगा, 5 हो जाएगा ये, और फिर 5 बच जाएगा 56। अब आपको करना है 56 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, 56 का स्क्वायर करना है। 56 का स्क्वायर करने के लिए यानी
इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो 36 आया। यहाँ पर लिखा है 5, अगर 56 का स्क्वायर करना है, इससे आगे वाली संख्या लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 56 इंटू यही होने वाला, देख लेते हैं। 6 36 3 चला जाएगा, 30 और 30 60 63 6 चला जाएगा, 6 और 30 हो जाएगा, 30 36 आना चाहिए ना। एक बार देख लेते हैं वापस। 36 ये 3 30 30 60 और 63 6 5 11 होने वाला, सॉरी ये कितना होने वाला है, 25 और 6 31, टोटल कितना आ जाएगा आपके 31 36। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। किस तरीके से क्या है वापस देखो, आपको 56 का स्क्वायर करना, किसका स्क्वायर